हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर नीलपर्णा खेड़कर है और मैं डायबिटीज़ फ्री फॉर एवर में सीनियर पैनल कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ कि जो है प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ मतलब क्या? ये बहुत ही आसान है समझने के लिए कि जब आपके शुगर लेवल्स नॉर्मल से थोड़े से ज़्यादा हो, उसको हम प्री डायबिटीज़ बोल सकते हैं। इन इजी लैंग्वेज, जो आपका एवरेज ब्लड शुगर लेवल है जो कि 5.5 तक होना चाहिए, वो थोड़ा सा बढ़ के आता है। वो 5.4 से 6.7 तक जब आता है, ये स्टेज को आप प्री डायबिटिक्स बोल सकते हैं। मतलब क्या कि आपके शुगर लेवल थोड़े से बढ़ गए हैं। अब ये बहुत ही नाजुक फेज़ है। अगर आपने इसमें आपके बॉडी के सिग्नल्स को नहीं समझा, अगर उस पर आपने एक्शन नहीं की, तो आप जल्द ही डायबिटिक स्टेज में पहुंच सकते हो। हमारा इंडिया जो है, भारत जो है, वो डायबिटीज़ का हब माना जाता है। इसमें ऑलमोस्ट 10 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटिक है और 13 करोड़ से ज़्यादा लोग प्री डायबिटिक स्टेज में है और ये नंबर जल्दी ही क्रॉस होने वाला है। बहुत ही सिंपल टिप्स है जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपको प्री डायबिटिक से डायबिटिक में जाने के लिए रोकने वाले हैं। सबसे मेन बात है, जो हम खाना खाते हैं, जो हमारा आहार होता है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, लो कार्ब एंड लो फैट्स। ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है या बहुत ज़्यादा फैट्स है, वो हमें नहीं खानी चाहिए। यहाँ पे आप 40-30-20 का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपके जो प्लेट है खाने की, उसमें आपको 40% सैलेड होना चाहिए, 30% आपकी जो सब्जियाँ है, ग्रेवी है, आपकी जो स्प्राउट्स है वो होनी चाहिए, दाल होनी चाहिए, और 20% जो है वो आपका ग्रेन होना चाहिए। सेकंड है आपका एक्सरसाइज। नाउ जितना खाना ज़रूरी होता है उतना ही एक्सरसाइज भी ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज से हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है और हमारे जो बढ़े हुए शुगर लेवल्स है वो धीरे धीरे कम होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस उससे कम होता है। और बहुत कम लोगों को मालूम है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके जो कॉर्टिसोल लेवल्स है, आपके जो स्ट्रेस लेवल्स है, वो धीरे धीरे कम होते हैं। एंड जब आपके कॉर्टिसोल लेवल्स कम होते हैं, आपके स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। तो ये रही आपकी दूसरी टिप। तीसरी टिप है हेल्दी स्लीपिंग। स्लीप भी बहुत ज़रूरी है। जैसे खाना खाते हैं, जैसे एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही साउंड स्लीप भी बहुत ज़रूरी है। 6 घंटे की साउंड स्लीप विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी ड्रीम्स सफिशिएंट होती है। ओके, नींद के लिए भी आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आप रात को नहा सकते हो या कुछ अच्छी किताबें पढ़ सकते हो, या आप कोई साउंड म्यूज़िक सुन सकते हो कि जिसकी वजह से आपको अच्छी नींद आए। ये हो गई आपकी तीसरी टिप। चौथी टिप है आपका मेडिटेशन, माइंड को शांत रखना। अगर आपका मन शांत है तो आपका शरीर शांत है। अगर आपका मन स्वस्थ है तो आपका शरीर स्वस्थ है। तो मन के स्वास्थ्य के लिए आप क्या करोगे? तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, आप गाइडेड मेडिटेशन के वीडियोस देख के आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो कि जिसकी वजह से अगेन आपके जो स्ट्रेस लेवल्स है वो कम आने चाहिए। वो एक्टिविटीज़ या जो हम सात्विक बोलते हैं कि सात्विक विचार करना चाहिए, सात्विक आचार करना चाहिए और ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। अगर आप हमेशा ग्रैटिट्यूड मोड में रहोगे, हमेशा थैंकफुल मोड में रहोगे, तो आप बहुत सारे ब्लेसिंग्स इकट्ठा करोगे। और ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी होते हैं आजकल के ज़माने में। ब्लेसिंग्स के लिए हमें ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। इस दिन में सिर्फ 5 ही लोगों को आपको थैंक यू बोलना है। दिन भर आप महसूस कीजिए कि आपने किसके साथ कैसा बिहेवियर किया है और उसको आप थैंक यू बोलिए। ये सिंपल 5 टिप्स है जो आपको फॉलो करने हैं, जो आपको रोकने वाले हैं आपको प्री डायबिटिक से डायबिटिक में जाने के लिए। तो अगर आपको डायबिटीज़ से रिलेटेड या प्री डायबिटिक से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ हमारे डायबिटीज़ फ्री फॉर एवर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। आपको उसमें हेल्दी टिप्स ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।